अब सोई जतन कराओ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता कह कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुतहि लय आवो। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार भूषण पहिराए, से विकार चिर साज पुनि लाए। तापरार से चढ़ी बई देही, सुमिरि राम सुख धाम सुनी। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेद पानि रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम उलासा। देखन बालु केश सबाए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों रातों में छड़ी ले रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रेछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। का रघुवीर कहा मम मानऊ, सीतहि सखा पया दे आनऊ। देखऊं कपि जननी की नाई, ब्यासी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सोने प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बाहुबर से। सीता प्रथमा नल महु राखी, प्रगट कीन च अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रेछ वानर हर्षित हुए हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाल, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। लगन सिया रामचंद्र शंकर आर्यो। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शेष धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट कराओ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो।
सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरा विवेक धर्म नित्य सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन का चुकै सकत न ओ। श्री सीता जी की बिरा विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी ने नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख बैदेही, हृदय रस नहीं भय कछुते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जाओ मन बच क्रम ममोर माही, तज रघुबीरान गति नाही। ता किसान सब कहे गति जाना, मौका हो स्त्री खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुबीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी प्रकार का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश की ओर, सुमरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंबारुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक मऊजरे। प्रभु चरित गाउन लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उनको सलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी को छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरणों को किसने नहीं जाना। देवता सिद्ध मुनि और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गए, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जे में क्षीर सागर इंदिरा, राम समर्पियानिसु। सो राम वाम विभाग राजति, रुचिराति शोभावली। नवनील नीरज निकट मान, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनके उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसै सुमना रसी सुर बाजै गगन निशान, गावे किन्नर सुर बधु नाचे चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे और आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा यमिता अपार,
देख भाल कपिहार से। जय रघुपति सुख सार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रेज वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहे जनु परमार्थी। तब से रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हूं। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन परदाया। विश्वद्रोह रत खल कामी, न जाग गयो कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तम समरूप ब्रह्मा विनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। आकला गुना जान गाना में, आजिता मोग शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्मा विनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दया में है। मीन कमट सुकर नरारी, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि न सायो। आपने मत्स्य कच्छप वारा नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। या खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रताति कोई। आदम शिरोमणि तब पद पावा, या मरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। जय श्री राम। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारी। भाव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाय शरणानुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भाव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जाता कर जोरी। आतिश प्रेम तन पुलक विदे, आस्तुति करत बहुरी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे।
भव बारन दारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभु तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जटा करि कूप गा जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम् अवतार उदार अपार गुणम मई भार विभंजन ज्ञान घनम अज व्यापक में कमनादि सदा करुणाकर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विभीषण दीन गुण ज्ञान निधान अमान जम नित राम नमामि विभुम विरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम बिनु कारण दीन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोषहरम सर चाप मनोहर त्रोणधरम जल जारुण लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदवार मुधा ममता समनम अनबद्ध बखंडन गोचर गु सब रूप सदा सब होई नागु इति वेद व्यदन्ति नदन्त कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जता कृत कृत विभो सब बानरे निरंकति तवानन सादरे दिग जीवन देव शरीर हरि तब भक्ति बिना भव भूलि परि अब दीन दयाल दया करी मति मोरी विभेद करी कहरी जेते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नृपनायक देवरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम विनयकेन चतुरानन प्रेम पुलकातिगात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अगाध लखन से रामचंद्र शंकर हरिओम। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं उसे आप सुनिए। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव अर्थात जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए से के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की
अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक आदित्य और अनादि हैं। हे करुणा के खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूं। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण, राक्षस को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले, आप शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूं। आप भाव सागर से तारने वाले, करुणा रूपा, प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए वे आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। अरे हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूं। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे।
ते अवसर दशरथ आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंधन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उस समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जेत्यों अजय निशाचर राव, सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नैन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितय दीन उदृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, ऐसे से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न ले, तेन कह राम भगति निज दे, बार बार करि प्रभु प्रणामा, दशरथ रही गए सुरधामा। माया रही सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जान के सहित प्रभु कुशल कुशलाधीश, शोभा देखा रसि मन आस्तुति कर सुरेश। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक, प्रणत विश्राम, तृण त्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दोष नारी करारी, मर्दन निशाचर धारी, या दुष्ट मार्यउ नाथ, भय देव सकल सनाथ। जयारन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय रावणार कृपाल, के जातु धान बिहाल। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हटि पंथ सबके लाग। पर ध्रुव रथ अति दुष्ट, पायुष फल पापिष्ट। अब सुनौ दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रायति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देख प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्यावै, अव्यक्त जय श्रुति गाव। मोहि भाव कुशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करौ निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुत जतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य, राम नमामि करुणा कोमलम। अब करि कृपा बिलो, कि मोहि आये सुदेव कृपाल। का करो सुनि प्रिया बचन, बोले दीन दयाल। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।
तो देवराज इंद्र जी मन में हर्षित होकर स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं उसे अब सुनिए। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूसर के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा, रावण को मारा, जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। हे भूमिका भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंका पति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपनी बस में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हाथ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह, वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले श्री राम जी, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उस सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर निज मारे, मम हित लागित जेन प्राणा, सकल जियाव सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सोनु खगेश प्रभु के बानी, अति अगाध जहान मुनि ज्ञानी, प्रभु सकत भुवन मारी जियाई, केवल शक्र दीन बढ़ाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालु जियाए, हर से उठे सब प्रभु पयाए, सुधा वृष्टि भय दो दल ऊपर, जे भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया
सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रमाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। स्वरास अंशिक सब कपियारुरी छा, जी सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए थे, उनके भाव बंधन छूट गए थे। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को देन हितकारी, कीने मुकुत निशाचर जारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिबर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरसे सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर अभिमान। देख सु अवसर प्रभु पई, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुगैन, लिन नैन भरी बारी। पलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम विरक्ष रघुकुल नायक, धृत बरचाप रुचिर कर साक। मोहमागन पटल प्रभंजन, संशय विपिना नल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि है, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसाओ निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए से के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। श्याम गाधराजीव विलोचन, विषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबल तुषार उदार पारमन, भाव बारी मंदर परम दर। बारय तार संस्कृति दुस्तर। आगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बासव निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिधि मंदर परमम दर, बारह तारय संस्कृति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन, देन बंधु प्रण तारति मोचन। अनुज जान की सहित निरंतर, बसहु राम निप मम उरा अंतर। मुनि रंजन मय मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। नाथ जबै कौशलपुरी, होय तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आव, देखन चरित उदार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।
विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भाव सागर को मतने के लिए आप मद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भयंकर नाश करने वाले, भय का नाश करने वाले। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर का मृदुबानी, विनय सुनाओ प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमलवाणी से बोले, हे सांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। देन मलेन हेत मति जाति, मोह पर कृपा के निभव भांति। अब जन गृह पुनीत प्रभु के जे, मज्जन करिय समर श्रम छीजे। देख कोश मंदिर संपदा, देव कृपाल कपिन महु मुदा कौ मुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत बचन मृदु देन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में शरण आकर कोमल वाणी से बोले, हे सांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेनासित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर कृपा बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तोर को शीघ्र मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेश गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखो बेगी सु जतन करो, सखा निहो रहूं तो ही। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बेटे अवध जाऊं जव जियत न पावं वीर, सुमिरता अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। करे कल्प भरि राज तुम मोहि सुमिरे मन माहि, पुनि मम धाम पायहूं जहाँ संत सब जाएं। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी के प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना,
फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम के। बानर भाल सकल हर्षाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बावरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लाय पुष्पक प्रभु आगे रखा, हास कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उनके मड़ियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसों पटभूषण। नभ पर जाय विभीषण तबई, बरस दे मन अंबर सबई। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मड़ियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई नेई, मन मुख में निडार कपि देई। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कात की कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता वह वही ले लेता है। मड़ियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते थे। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मन जय ध्यान न पावई, नेति नेति का वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सनय, करता अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप, नानामक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करे तसई, जैसे निस केवल प्रेम। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पैर पैर रघुपति पै आए। नाना जिनस देख सबकी सा, पुण्य पुण्य हसत कौशलाधीसा। भालू और वानरों ने कपड़े गहने पहने और उन्हें पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चिताई सबनी पर की निदाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मारियो, तिलक विभीषण कह पुनि सारियो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्राम तुम सब जाऊ, सुमिरे मोहि डर पाओ जनिकाऊ। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरि पानि बोले सब साधन। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम से व्याल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जो कहो तुम्हारी सब सुहा, हमरे होत वचन सुन मोहा। देन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक येस रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को
देन जानकर ही आपने स्नात कृतार्थ किया। सोने प्रभु वचन लाज आम माराही, मसक कहूँ खगपते तो करही, देख राम रुग बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह कई इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कई मच्छर भी गरुण का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रेछ वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपिबाल सब राम रूप और राखी, हारस विषाद सहित चले विनय विविध विधिभासी। कपिपति नील रेचपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण पर जेजू तब कपि बलवान। कहीं न सके कछु प्रेम बसे, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चितवाई राम तनय नयन निमेष निवारी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋषराज, जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। आतिशय प्रीत देख रघुराई, लेने सकल विमान चढ़ाई, मन मऊ विप्र चरण सिरनायो, उत्तर देश विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कुलाहल हुई, जय रघुबीर कहाय सब कोई, शासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुबीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, रचिर विमान चलेउ आति आतुर, कीनि सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित चाम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित विद बयारी, सागर सर निर्मल बारी, सगुन हो सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल नव आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देख रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रण में परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो अरु थाप्यो, सेवा सुखधाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। जा जा कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी कहे सबन के नाम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान
प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान ता चलियावा, दंडक बन जा परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक बन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि ने सन पाई शीसा, चित्रकूटा हे जगदीशा। ता करि मुनिन केर संतोषा, चला विमानु ताते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान से आगे तेजी के साथ चला। बावरी राम जान के दिखाई, यमुना कली मलहार निस्वाई। पुनि देखे सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली स्वामिनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पते पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म को त्याग भागा। देखो परम पावनि पुनि बेनी, हर शोक हारि लोक निसेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सेड़े के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भाव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली। सीता सीतापद कौ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन, कपिन सहित विप्रन कौ दान विविध विधि दीन। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत का बुझाई, धारी बटुरू पावतपुर जाई। वार्ता कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भारद्वाज पै गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, आस्तुति करि पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार की पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मौनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहुरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है करते हुए लोगों को बुलाया। सरसरी नाग जान तब आयो, तेरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजे सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण निपरी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया। प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी।
दीन्या शेषारस्य मन गंगा सुंदरी तबाही बाता भंगा सुनत गुहाधायो प्रेमाकुल आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहागा खंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम से बेहाल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलोक बहि पर अवनित न सुधिनते प्रेति परमा बिलोक रघुराई हर से उठाई लियोर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि से मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधिन आ रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझ कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंच शंकर से बिजे सुख धाम पूरन गाम राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जोर लायो मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसरायो। यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति पद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनाई सुजान विजय विवेक विभूति नित तिनहि दे भगवान। यह करिकाल मलायतन मन कर देखो विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नान आधार। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे शुभधाम, हे पूर्ण काम राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐस मंद बुद्धि ने मैंने मोहबस उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की यह समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं। मास पारायण 27वां विश्राम। एते श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। श्री राम राम।